अब अगला वर्ड देखते हैं, सेम चल रहा है अभी तक, सेम ही एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं। पेंसिल में देखते हैं, तो पेंसिल अगर मैं लिखूं पेंसिल, तो पेंसिल में सबसे पहले पी और ई का चेक करेंगे, है ना। पीछे जाओ, पी और ई, पी और ई, इनके बीच में तो बहुत सारे लेटर्स हैं, तो ये तो होल्ड ट्रू करेगा ही नहीं, क्योंकि पेंसिल में खुद ही कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 ही तो लेटर हैं। उसके बाद पी और एन का देखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी वाई एंड जेड। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हो गया। पी और एन के बीच में देखते हैं, पी कहाँ पर है, ये है पी, पी और एन के बीच में एक ही है। अच्छा ये देखो, पी यहाँ पे, एन यहाँ पे, पी और एन के बीच में कितने लेटर्स हैं, एक है, दैट इज ओ, बस एक ही लेटर है ना ओ। यहाँ पे भी पी और एन के बीच में एक ही लेटर है, दैट इज ई, तो एक पेयर हमको मिल गया, दैट इज पी एन। ठीक है, समझ में आ गया, एक लेटर हमको क्या मिल गया, एक पेयर क्या मिल गया, पी एन एन। पी और सी के बीच में बहुत सारे लेटर्स हैं, नॉट पॉसिबल। पी और आई के बीच में, वेयर इज आई, ये रहा आई। पी और आई के बीच में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, यहाँ पे कितने हैं, पी और आई के बीच में 1 2 3 ही है, तो ये भी नहीं बनाएगा। पी और एल, पी और एल के बीच में 3 लेटर हैं, एम एन एन ओ, यहाँ पे 1 2 3 4 लेटर्स हैं, यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, अगेन पी और ई साथ में पेयर नहीं बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, पी और एल सॉरी। अब ई का देख लेते हैं, ई और एन बनाएंगे क्या, ई यहाँ पे है, एन इधर है, बहुत सारे लेटर्स हैं बीच में, नॉट पॉसिबल। ई और सी बनाएगा क्या, ई एंड सी, ई, अच्छा ई ये रहा, सी ये रहा, है ना। ई और सी के बीच में कितने लेटर्स हैं, एक ही लेटर है, दैट इज डी, है ना। ई और सी के बीच में एक ही लेटर है, दैट इज डी। यहाँ पे ई और सी के बीच में कितने लेटर हैं, एक ही लेटर है, दैट इज एन, तो ई और सी भी एक पेयर बनाएंगे। समझ में आ रहा है, ई और सी भी एक पेयर बनाएंगे। उसके बाद अगला देख लेते हैं, ई और सी लिख लिया, ई और आई देख लेते हैं। ई और आई, इनके बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3, ई एफ, जस्ट अ मिनट, आई एम सो सॉरी। ई और आई, ई और आई के बीच में 1 2 3 लेटर है, ठीक है। यहाँ पे कितने लेटर हैं, ई और आई के बीच में 2 ही लेटर हैं, तो ये पेयर नहीं बनाएगा। ई और एल, ई और एल के बीच में तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 ही हैं, 4 है सॉरी, हाँ 3 है, एन सी एंड आई। ठीक है, तो ये भी नहीं बनाएगा, है ना, ये भी नहीं बनाएगा। फिर एन का देखते हैं, ई और सी हो गया, अब ई के साथ हो गया, एन के साथ देख लेते हैं, तो एन पी और एन ई के साथ नहीं बना रहा, एन सी के साथ बना रहा है क्या, एन कहाँ पर है, ये रहा एन, दिस इज एन, और सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बहुत सारे लेटर्स हैं बीच में, अगेन नहीं बनाएगा। एन और आई, एन और आई के बीच में भी 4 5 हैं, ये 4 हैं, जे के एल और एम, ये भी नहीं बनाएगा। एन और एल, एन और एल के बीच में एक ही लेटर है, एम, बट यहाँ पे कितने लेटर हैं, यहाँ पे 2 लेटर हैं, सी और आई, तो ये भी नहीं बनाएगा। ऐसे ही करते करते आप बाकी सब देखोगे, जैसे सी के साथ देखो, सी का एन के साथ तो नहीं है, सी का आई के साथ है क्या, सी का आई के साथ भी नहीं है, सी का एल के साथ है क्या, सी का एल के साथ भी नहीं है ना, तो ये भी चला गया। आई का भी सी के साथ नहीं है, आई का एल के साथ है क्या, आई के एल के साथ 2 हैं, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो 2 ही ऐसे पेयर्स हैं। देयर आर ओनली 2 पेयर्स, पी एन एंड ई सी, सच दैट जो इसमें उनका पेयर्स हैं लेटर्स का, पी और एन और ई और सी ही ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे भी पी और एन के बीच में उतने ही वर्ड्स हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी उतने ही वर्ड्स हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ें, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रियम्बल, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब प्रियम्बल में करना ही थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो अगेन व्हाट विल डू इज विल राइट ए बी सी डी, विल राइट ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई एंड जेड, है ना, ठीक है। अब अगेन वैसे ही कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। पी और आर, पी क्यू आर होता है, तो पी और आर के बीच में एक्चुअली में वन लेटर होता है, यहाँ पे एक भी नहीं है तो पी और आर नहीं बनाएंगे। पी और ई बनाएगा, पी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, इतने सारे लेटर्स हैं बीच में, नॉट पॉसिबल। उसके बाद पी और ए भी नहीं बनाएगा। पी और एम, पी और एम के बीच में दो लेटर्स हैं, यहाँ पे कितने हैं, एक दो तीन, यहाँ पे तीन है, तो अगेन नहीं बनाएगा। पी और एम में एक्चुअली इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ दो ही लेटर्स हैं बीच में, एन एंड ओ, और यहाँ पे कितने हैं पी और एम के बीच में, तीन है, आर ई एंड ए। पी और बी अगेन बहुत सारे नहीं बनाएगा। पी और एल, पी यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, पी और एल के बीच में तीन लेटर्स हैं, और यहाँ पे कितने हैं, आर ई ए एम बी, इतने सारे लेटर्स हैं, तो अगेन नहीं बनाएगा। पी और ई के बीच में भी बहुत एक्सेसिव लेटर्स हैं, यहाँ पे उतने नहीं हैं, तो पी किसी के साथ नहीं बना रहा है, ठीक है। उसके बाद आर, आर क्या ई के साथ बनाएगा, वेयर इज आर, आर और ई, ई यहाँ पर है, अगेन बहुत दूर दूर है, नहीं बनाएगा। उसके बाद आर और ए, आर और ए बनाएंगे आपस में, आर यहाँ पर है, ए इधर है, तो यहाँ इतना लंबा तो नहीं बनाएगा, बट पीछे से भी देख लेते हैं। एस टी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, नहीं, अच्छा ये ध्यान रखना कि यहाँ जेड के बाद फिर से ए चालू हो जाएगा, ए बी सी डी ऐसे फिर से चालू हो जाएगा, तो रिवर्स में भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो आर तो नहीं बनाएगा, ए के साथ नहीं बनाएगा, आर एम के साथ बनाएगा क्या, आर यहाँ पे है, एम इधर है, कितने लेटर्स हैं, एक दो तीन चार, चार लेटर्स हैं, और आर और एम के बीच में यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, दो लेटर्स हैं, तो ये भी नहीं बनाएगा। आर और बी, आर यहाँ पे है, बी इधर है, ये भी नहीं बनाएगा, या फिर इधर है, वैसे भी नहीं बनाएगा, बहुत दूर दूर है। आर और एल, आर इधर है, एल इधर है, कितने लेटर्स बन सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच, आर और एल के बीच में पाँच है, यहाँ कितने हैं, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार ही हैं, वहाँ पे पाँच है, यहाँ पे चार ही हैं। आर और ई, आर और ई के बीच में कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता अगेन, तो आर भी किसी के साथ नहीं बना रहा। ई देख लेते हैं, ई ए के साथ बना रहा है क्या, ई और ए के बीच में तीन लेटर्स हैं, यहाँ पे तो नहीं है। ई और एम के बीच में, ई ये रहा, एम कहाँ पर है, एम इधर है, तो ये भी नहीं बना रहे, बहुत सारे लेटर्स हैं। ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में दो लेटर्स हैं, ई ये रहा, बी ये रहा, ई और बी के बीच में दो लेटर्स हैं, और यहाँ पे ई ये रहा और बी ये रहा, यहाँ पे भी ई और बी के बीच में दो लेटर्स हैं, दैट इज ए एन एम। तो ई और बी तो एक लेटर बना देगा, ई और बी वन लेटर पेयर बना देगा, यहाँ पे जाके इरेज कर देते हैं एक बार, है ना, ई और बी एक बना देगा लेटर, ठीक है, इसको भी हटा दें। ई और बी, ई और बी एक लेटर बना देगा, करेक्ट, ठीक है, ई और बी एक लेटर बना देगा, एक लेटर पेयर आ जाएगा ई और बी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, ई और एल बनाएगा क्या, प्रीएम्बल, ई और एल, ई यहाँ पे है और एल किधर है, एल इधर है, एक दो तीन चार पाँच छः, नहीं बनाएगा, ऑब्वियसली नहीं बनाएगा, ई और ई तो आपस में बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ई और बी एक आ गया हमारा। अब ए ई के साथ नहीं बनाएगा, ए एम के साथ बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, ए और एम बहुत दूर दूर है। ए और बी, ए और बी के बीच में कोई नहीं है, इसमें एक लेटर आ गया बीच में, एम। ए और एल, ए यहाँ पे है, एल इधर है, बहुत दूर दूर है। ए और ई ये हो सकता है, ए और ई ये भी नहीं होगा, ऑब्वियसली अभी पीछे देगा, तीन लेटर है यहाँ पे। अच्छा ये देखो, यहाँ पे मल्टीपल ईज हैं, है ना, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ई की तरह देखना पड़ेगा, ये वाला ई अलग है, ये वाला ई अलग है, तो ए और ई के बीच में कितने लेटर्स हैं, एक दो तीन, एम बी एल, तो इसको हम सेपरेट ट्रीट करेंगे, इस ई को हम सेपरेट ट्रीट करेंगे, ठीक है, इस ई को सेपरेट ट्रीट करेंगे, इस ई को सेपरेट ट्रीट करेंगे, तो कितने हो गए, एम बी और एल, इसके ए और ई के बीच में अभी कितने हैं, तीन लेटर्स हैं, और यहाँ पे भी ए और ई के बीच में तीन लेटर हैं, बी सी डी, तो ये भी बन जाएगा। ए और बाद वाला ई ये भी एक पेयर है, ठीक है, ये भी एक पेयर है। उसके बाद एम के साथ देखते हैं, एम ए के साथ बनाएगा नहीं, एम बी के साथ बनाएगा क्या, एम यहाँ पे है, बी इधर है, बिल्कुल नहीं बनाएगा। एम और एल, एम ये है, आई जे के एल, ये भी नहीं बनाएगा क्योंकि एम और एल के बीच में बी आ गया, यहाँ पे तो एक भी नहीं है। एम और ई, एम और ई इज इतना, ये भी नहीं बनाएगा, तो कितने वर्ड हो, कितने हो गए पेयर, दो, इसमें भी कितने हो गए प्रीएम्बल में, दो, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप देखते हैं, तो ये आई गेस ये वाला समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, है ना।
आपको अल्फ़ाबेट्स लिख लेने हैं। एक से ज़्यादा अगर आ रहे हैं लेटर्स, जैसे ई आया, तो हर एक का पेयरिंग पहले एक के साथ देख लो, है ना। फिर जैसे जैसे देखते जाओगे ना, जो अगर 2 ई आ रहे हैं तो दोनों के साथ देखना पड़ेगा। जैसे ई एक यहाँ पे, ई एक यहाँ पे है, तो ए का जब हमने किया तो हमने इसी के साथ देखा, इसी के साथ तो एक भी नहीं आ रहा, बट इसी के साथ कितने आ रहे हैं, 3 लेटर्स बीच में आ रहे हैं। तो क्या ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है ना, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो वो पेयर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। उसके बाद अगला टाइप आता है, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, वर्ड को चेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाता है ना, मतलब मीनिंगफुल वर्ड के लेटर्स चेंज किए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि बताओ यहाँ से 5th लेटर कौन सा है, यहाँ से 6th लेटर कौन सा है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से पूछा जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, तब पता चलेगा। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ सबसे पहले आपको। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो लिखा है कोई वर्ड, मान लो आप कोई भी वर्ड मान लो, जैसे मान लो रेस लिखा है, ठीक है, रेस लिखा है। अब वो बोलेंगे कि मान लो कि इस रेस को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है। जैसे कि ए हो गया, सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ए आता है, उसके बाद ए बी सी, सी आता है, फिर डी ई, फिर ई आता है, और फिर एंड में आर आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में जब हमने अरेंज कर लिया, तो उसके बाद विच इज़ द, लेट्स से सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो दिस इज फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो आंसर हो जाएगा ई, दिस इज सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो कुल मिला के क्या करना होता है कि जो मीनिंगफुल वर्ड होता है आपको दिया रहता है, क्या कैसे अरेंज करना है इसको, और फिर आपसे पूछा जाता है कि विच इज़ थर्ड लेटर फ्रॉम राइट, विच इज़ फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट, है ना, विच इज़ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, विच इज़ फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, बहुत ही सिंपल है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं तब समझ में आएगा ज़्यादा। इफ इन द वर्ड कॉन्ग्रीगेशन फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स आर इंटरचेंज, सेकेंड एंड फोर्थ लेटर्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, fifth and seventh letters are interchanged and this interchange goes on in the same manner. Find the 10th letter from the right in the new arrangement. तो पहले तो ये बताओ कि अरेंजमेंट हो कैसे रहा है। फर्स्ट को हम थर्ड के साथ चेंज कर रहे हैं, मतलब 2 के बाद, फर्स्ट और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, सेकंड और फोर्थ में भी 2 का डिफरेंस है, फिफ्थ और सेवन्थ में भी 2 का डिफरेंस है, मतलब हर जो टर्म है उसका 2 टर्म छोड़ के जो टर्म आएगा ना उसके साथ इंटरचेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम कॉन्ग्रीगेशन लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि नया अरेंजमेंट क्या आएगा, ठीक है। तो लेट्स राइट कॉन्ग्रीगेशन, यहाँ लिख लेते हैं सी ओ, बड़ा बड़ा लिखते हैं, सी ओ एन जी आर ई, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन, ये हो गया। अब देखो फर्स्ट, अभी क्या है, फर्स्ट लेटर ये है, सेकंड लेटर ये, थर्ड लेटर ये, फोर्थ लेटर ये, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th, ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट को थर्ड से इंटरचेंज किया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ इंटरचेंज वाला लिख लेते हैं, एन हो जाएगा, है ना, यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद सेकंड को किससे इंटरचेंज किया है, फोर्थ से किया है, तो सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और फोर्थ की जगह क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, फर्स्ट को थर्ड से कर लिया, सेकंड को फोर्थ से कर लिया, उसके बाद फिफ्थ बचा ना, फिफ्थ को 7 से किया, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, फिफ्थ पोजीशन पे क्या आना चाहिए था, आर, बट आएगा क्या, जी आएगा, और यहाँ पे स्पेस छूटेगा और फिर क्या आएगा, फिर आर आ जाएगा। सिक्स्थ को किससे करेंगे हम, सिक्स्थ को 2 छोड़ के, मतलब 5 के बाद 5 + 2 7 आता है, 6 + 2 8 आता है, तो ई और 8 को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे पहले ई आना चाहिए था, अब आएगा क्या, ए आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद नाइन्थ को किससे चेंज करोगे, 11 से, 2 का डिफरेंस, है ना। नाइन्थ में क्या टी आना चाहिए था, आएगा क्या, ओ आएगा, और यहाँ पे खाली स्पेस, यहाँ पे आई, फिर ये 10th के साथ चेंज होगा, 12th के साथ चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से आई आ जाएगा, है ना, यही तो है ना। ओ यहाँ पे आया था बीच में खाली स्पेस, और फिर टी, अच्छा सॉरी, दिस इज टी, फिर आई आएगा। दिस इज टी, दिस इज आई, ठीक है, दिस इज टी, दिस इज आई, करेक्ट है ना। टी को ओ के साथ चेंज किया, बेसिकली इंटरचेंज किया। अब पूछ क्या रहा है ये,
अब पूछ रहा है देन फाइंड द 10th लेटर फ्रॉम द राइट, तो ये लेफ्ट है एंड दिस इज राइट, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको यहां से 10th लेटर फाइंड करना है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो विच इज द 10th लेटर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज फोर्थ, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 10th। तो 10th लेटर कौन सा है, 10th लेटर है सी। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। जो भी बोल रहा है क्वेश्चन में वो करते चले जाओ। जैसे इसमें इसने क्या बोला, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो कर दो, पहले वर्ड लिख लो, फिर इंटरचेंज कर दो, फिर यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, फिर यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, और न्यू अरेंजमेंट नीचे लिखते चले जाओ। फिर वो जो पूछेगा वो करते चले जाओ, है ना। 10th लेटर फ्रॉम द राइट, 10th लेटर फ्रॉम द राइट इज सी।